हेलो डियर स्टूडेंट्स। आजकल दो चीज़ों की खूब चर्चा हो रही है केंद्रीय राजनीति में। एक तो बिहार में जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग करा रहा है, जिसके तहत उसने दावा किया है कि भाई 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं जो एग्जिस्टिंग मतदाता थे। इनमें से 22 लाख लोग तो मर चुके हैं, शेष या तो परमानेंट माइग्रेट कर चुके हैं, बिहार में रहते ही नहीं है, या तो जिनके पास डबल आधार कार्ड इत्यादि है। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कराया है। लेकिन आज तक के आज तक की एक संवाददाता मौसमी सिंह नाम है उनका, चटर्जी नहीं, सॉरी, मौसमी सिंह, वो गई थी बिहार में कटिहार में, जो कि बाढ़, कोसी और गंडक नदी से डूबा हुआ मुसहरों का एक गांव है। वहाँ गई तो पता चला कि वयस्कों के पास आधार कार्ड तो है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है और कोई बीएलओ गया भी नहीं था। दूसरे शब्दों में, तब तक एक सज्जन ने आकर के दिखाया, कोई पिंकी देवी हैं, उनका नाम तो था लेकिन आवास का नाम गलत था। एक ही आवास में कई लोगों का दिखाया गया था। तो इस तरह की प्रशासनिक गड़बड़ी तो है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस या अन्य विरोधी दलों से कहा भाई 15 लोग ऐसे लोगों को ले आइए जो मतदाता सूची में नहीं है, जिनका नाम दर्ज है, जो जिंदा हैं, और जो बिहार के रहने वाले हैं और जो मतदान योग्य हैं, तो विरोधी दल ऐसे 15 लोगों को जुटा नहीं पाया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाया, बल्कि ये कह दिया भाई पारदर्शिता बरतने के लिए ज़रूरी है कि निर्वाचन आयोग जो लोग मरे हैं, जो लोग परमानेंट माइग्रेट कर गए हैं, या जिनके पास डबल आईडी पहचान पत्र है, वे उनका डिटेल जमा करें सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा के माध्यम से, यानी 22 अगस्त तक उनके बारे में डिटेल जमा करें, जिससे कि निर्वाचन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरता जा सके। तो आजकल राहुल गांधी एंड कंपनी, यानी विरोधी दल में उनके साथ जो भी है, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो इधर अखिलेश यादव हों यूपी के, चाहे बिहार के सटे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अभिषेक बनर्जी हों, ममता बनर्जी के भतीजे, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के संजय राउत हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया और निर्वाचन सदन तक मार्च भी किया, यानी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक मार्च भी किया। इलेक्शन कमीशन ने 30 सांसदों से मिलने के का पर फरमान भी सुनाया, लेकिन ये 300 सांसद लेके जाना चाहते हुए 30 सांसद पर्याप्त होते हैं। 30 सांसद, 30 पार्टियां तो समर्थन भी नहीं दे रहे हैं, विरोधी दलों में है भी नहीं, तो फिर ये 300 सांसद क्यों लेके जाना चाहते थे? क्या ये निर्वाचन आयोग में पहुँच करके हंगामा करना चाहते थे? इसलिए पुलिस ने बैरिकेड लगा करके इनको पहले ही रोक दिया। तो इस प्रकार से राहुल गांधी ने चोरी का आरोप लगाया, और वही बात प्रियंका गांधी, जिनको पिंकी गांधी भी कहते हैं, सब पत्रकार। हाँ, अब वो सार्केजम है कि क्या है, अब वो तो वही जाने, लेकिन पिंकी गांधी कहा जाता है। और भी विरोधी दलों के संजय सिंह हुए आम आदमी पार्टी के, या संजय राउत हुए, उद्धव ठाकरे, बाला साहब उद्धव ठाकरे गुट के, शिवसेना गुट के, प्रियंका चतुर्वेदी भी उसी गुट की है। उद्धव ठाकरे बाला साहब गुट के की एक विधान परिषद की सदस्य है वहाँ लोकल, तो वो भी हंगामा करती नजर आई। यानी ये सभी लोग मिलकर के एनसीपी की सुप्रिया सुले का रिएक्शन वैसे बहुत शालीन था, लेकिन सुप्रिया सुले भी इसमें शामिल थी। तो राहुल गांधी का एक मकसद तो पूरा हो गया कि भाई इसके पहले के मुद्दों पर विरोधी दल के जो सारे नेता हैं वो अलग अलग सुर में बात कर रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर सारे लोग सहमत नजर आए। लोगों को लगा कि भाई अगर हम निर्वाचन आयोग के निर्वाचन की प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे तो मोदी का चुनाव ही निरस्त हो जाएगा।
लोगों के मन में शंका भी पैदा हो जाएगी चुनाव को लेकर के। इस तरह से लोग सड़कों पर उतर आएंगे। फिर मोदी को हटाना आसान होगा, चूँकि मोदी को नॉर्मल तरीके से तो हटाया नहीं जा सकता, ऐसा विरोधी दल के लोग मान चुके हैं। बहरहाल देखना है इसमें निर्वाचन आयोग आगे क्या करता है। वैसे निर्वाचन आयोग की बहुत सारी बातों को बीजेपी ने खुद डिफेंड किया है, लेकिन निर्वाचन आयोग आगे क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में जब हलफनामा देता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है पारदर्शिता के नाम पर। यानी अभी अंतरिम आदेश दिया है उसने, अंतरिम रोक लगाने से तो मना कर दिया है। देखना है आगे क्या करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़र रहेगी, हम लोगों की भी नज़र रहेगी, आप लोगों की भी नज़र आनी चाहिए। देखना है आगे क्या करते, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।